हाँ लिख दिया। हाँ, और एक बार पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वे भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा। हाँ देखिए, अभी मैं क्यों ये वचन, प्रभु की आत्मा मुझे बोल रहा है कि ये वचन आपको अच्छी तरह बताओ। हम चंगाई के पीछे नहीं जा रहा है, इसके कारण आप लोग सब अभी अद्भुत काम का कोई जरूरत नहीं, चंगाई का जरूरत नहीं। ऐसा एक विश्वास में तुमको चंगाई चाहिए या नहीं चाहिए, उसको नीचे लाया। ऐसे एक मन आया ना आप लोगों के अंदर। लेकिन याद रखना, आप हर एक आदमी को चंगा करने का जरूरत नहीं, बल्कि जिधर जिधर आप प्रचार करता है उधर में आपके द्वारा अद्भुत काम प्रकट होकर आप जो वचन बताता है परमेश्वर का है करके प्रमाणित होना बहुत जरूरी है। मैं डोडा किश्तवाड़ में, डोडा किलेनी, उधर पहाड़ों में मुसलमानों के बीच में सेवा कर रहा है। उधर में उस समय में उधर में हमारा एक भी मुसलमानों से आया एक भाई था, विश्वासी था। उधर में वो अभी उधमपुर में गढ़ी में आया हुआ है। उधर में उनके घर में रहते हुए चारों तरफ तो पहाड़ चल चल कर बहुत दूर हो गए। बहुत शाम को उनके घर में प्रार्थना है, तो मैं चलकर आ गया तो 2-3 मुसलमान लोग आ गया, देखो हमारा एक बेटी मर रहा है, आप जरूर आइएगा। फिर मुझे एक पहाड़ उतरना है, फिर चढ़ना है, भाई कम से कम 2-3 घंटे का सफर है। मैंने बोला मेरे शरीर में इतना ताकत नहीं है, मैं कल आऊंगा, आज नहीं। तो आज मुझे इधर में प्रार्थना का समय है, रात हो जाएगा। उन्होंने बोला आपको उठा के ले जाएंगे। मैंने बोला नहीं। कौन लोग बोल रहा है? मुसलमान लोग। तो मैंने बोला नहीं मुझे, मैंने बोला तो एकदम मैं प्रभु का वचन का बात आया, उनका करचीफ उनके मुंह में डाला तो वो क्या हो गया? चंगा हो गया। मैंने इस्तेमाल किया हुआ करचीफ को उनके हाथ में दे दिया। मैंने प्रभु इससे द्वारा वो बेटी अच्छा हो जाए। वो लोग उसको लेकर के चले गए। मैं दूसरा दिन हम नहीं जा सका, तीसरा दिन हम उधर पहुंच गए। उधर पहुंच गया तो मैं उनके घर में गया। मुझे भाई ले गए, कादिर मसीह, कादिर मुझे उधर ले गए, मेरे साथ 3-4 लोग। तो मेरा करचीफ उधर में रख के उसके ऊपर धूप बत्ती जलाया हुआ है बहुत। तो मैंने देखा तो मैं वो धूप एकदम उसको लिया। क्या है? बोला जब से उन्होंने बेहोश पड़ी थी, 7 साल से बीमार था, करचीफ डालते ही उनका एकदम होश आ गया, उठकर बैठ गया। मैंने किधर है वो नीचे पानी लाने के लिए गया है। 7 साल से बीमार पड़ा हुआ किसके लिए गया है? तो मैंने वो करचीफ उनके हाथ से निकाल करके उसको थूकर नीचे पाव के नीचे रहकर उसको रोनता। उन्होंने बोला ये करचीफ में कितना ताकत है? मैंने बोला करचीफ में कोई ताकत नहीं है, जिस खुदा का नाम मैंने लिया उस खुदा का नाम से हुआ। तो आपके द्वारा प्रभु जिधर भी भेजे, डॉक्टर लोग भी बोलना है कि आपके अंदर कौन वास कर रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर वास कर रहा है। तो चंगाई सभा वचन के अनुसार नहीं है। जिधर जिधर आप वचन प्रचार करता है उधर में आपके द्वारा परमेश्वर, आप जो वचन प्रचार करता है परमेश्वर का वचन है करके अद्भुत काम के द्वारा प्रमाणित होना जरूरी है। लिखो, प्रभु ने बोला मैं जो काम करता है वही करेगा। जो वचन आप प्रचार करता है अद्भुत कामों के द्वारा प्रमाणित होना है। पहला यूहन्ना 4:4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है
वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हाँ, दोबारा पढ़ो। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हाँ, जो तुम में है वो संसार से बड़ा है। ग्रेटर इज ही दैट इज इन यू दैन द वर्ल्ड। जो तुम में है वो बड़ा है। मैंने ये बात लिख दे ये बात मैं इसलिए बताया है, अभी सतावट बढ़ रहा है। सतावट बढ़ते समय में स्वर्ग का परमेश्वर आपके द्वारा बहुत काम करने का योजना बनाया है। उसके लिए आप तैयार होना। अभी प्रेरितों काम 3 अध्याय 1 से 7 तक पढ़िएगा। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। 4 का 15-16। परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? हम इस मनुष्यों के साथ क्या कहें? क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है। एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया। क्या है? एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया। इस बार मैं पूछ के बाद अभी एक बार और आपको बताने के लिए मैं सोचता हूं, ताकि अगर कोई देखा नहीं तो भी सुना नहीं तो सुने। पूछ में आज से करीबन 15-16 साल पहले, बहुत साल पहले, मैं 20 साल पहले ही सेवा शुरू किया था। उधर मैं पहले जब जाते वक्त में बहुत मुसीबत होने लगे थे। कोई मसीह लोग उधर एक भी नहीं थे, उधर रोमन कैथोलिक भी नहीं थे। रोमन कैथोलिक हम लोग जाकर उधर सेवा करने के बाद, लोग आने के बाद उन लोगों के ऊपर उनको कब्जा करके रोमन कैथोलिक उधर मैं शुरू किया 2-3 साल के बाद। तो पहले प्रभु मुझे उधर में सुसमाचार लेकर पूंछ में जाने के लिए कुर्बा दिया। उसके पहले कोई उधर नहीं गए थे। उधर जाकर बहुत मुसीबत होते थे। रेलवे बस स्टैंड से मुझे वापस भेजते थे। मैं जगह जगह खड़ा होकर प्रचार करता था। मेरे साथ 3-4 लोग थे। खड़ा होकर एक जगह में, एक गली में खड़ा होकर प्रचार करते, फिर थक गए तो गर्मी के समय मैंने बोला थोड़ा नींबू पानी दे दो। उस वक्त हम 1 रुपया में नींबू पानी मिलता। हम 4 या 5 लोग थे। उन्होंने बोला पैसा दे दो। मैंने पैसा दे दिया। पैसा देने के बाद उन्होंने क्या कि नींबू नचोड़ने वाला लकड़ी वाला वो लेकर के बोला, तुम्हारा सिर पर मारेंगे, भागो इधर से। पैसा भी ले लिया, नींबू पानी भी नहीं दिया। तो फिर हम उधर से करीबन 1000 गज दूर दूसरा गली में गए। उधर भी प्रचार किया। उधर भी ये नींबू पानी का दुकान था, दे दो। उधर भी उन्होंने पहले पैसा ले लिया, बाद में बोला भाग जाओ। तो फिर इसके बीच में 3-4 घंटे हो गए, हम लोग कुछ नहीं कहा। तीसरा गली में जाकर प्रचार किया। तो मुझे मालूम नहीं था ये पहले
मैंने इनका किसी का चेहरा इतना ध्यान से नहीं देखा था। जो जिधर पहले जो नींबू पानी मांगा वही आदमी उधर आया करके मुझे मालूम नहीं था। उधर भी उन लोग पैसा ले लिया, बोला भागो, तो तब वो आदमी बोलता इसको भगाओ, मैंने भी इनको भगाया था। तब मैंने उनका चेहरा देखते मुझे मालूम हो गया पहला जगह का वही आदमी है, दोनों जगह में आकर कर रहा है। तो मैं उधर देखा तो एक आदमी, एक लड़का 10-12-14 साल का लड़का, इधर भी टायर का काट कर लगा हुआ, इधर भी टायर का घुटना में कर ऐसा बैठा हुआ है, लड़ा हुआ है, गले में टिन लगाया हुआ है, टिन रस्सी डाल करके गला हुआ ऐसा बैठा, भीख मांगने के लिए बैठा। वे दुकान गए, मैं उनको देखते हुए उठो दौड़ो बोल दिया। क्या बोला? यीशु के नाम में उठो दौड़ो। वो लंगड़ा आदमी उठा, गले में टिन भी लगा हुआ है, दौड़ना शुरू कर दिया। उनका बाप ही मुसलमान था, बाप ही आ गए। तो फिर बोल देखो उस वक्त ये लोग सब आकर माफी मांगा। उस दिन उधर में ग्राउंड में फिर आपको मालूम है, फिर वकील के घर में हमको रख रहा है, खाना दे रहा है, कोई चावल ला रहा है, कोई दही ला रहा है, कोई घी ला रहा है, क्या क्या ला रहा है। कितने ऐसा उधर में सेवा आरंभ करने के लिए कुर्बा दिया। करीब 22 लोग 33 लोग बपतिस्मा लिया। उधर में एक जमीन भी खरीदा था प्रार्थना भवन के लिए। तो लेकिन कैथोलिक लोग कैसा उसको कब्जा किया, उधर से कुछ लोग रिश्तेदार इधर में उनका बच्चों को इधर कॉन्वेंट स्कूल में डालने के लिए किसी रिश्तेदार के भेजा। उसके पीछे उन लोग उधर पहुंच गए। उधर पहुंच करके उन सारे विश्वासियों को मकान दे दिया, जमीन दे दिया। किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000 कब्जा करके। फिर उस वक्त हमारा पास्टर कोशी जो लुधियाना का था, लुधियाना का पास्टर के कोशी, उनको उधर भेजा था, उधर सेवा कर रहा था। उन्होंने अब नया शादी किया, उनका पत्नी का बाल बहुत लंबा बाल, बड़ा सुंदर था। वो घुमाते घुमाते घूमते दिखते दिखते सेवा का बात उन्होंने अपना पत्नी को दिखाता रहा। बाद में उन्होंने केरला में चले गए तो सारे कलीसिया सब उन लोगों, जमीन भी उन लोग ले लिया। उधर में कैथोलिक आया है अभी जिधर आप सेवा कर रहा है। तो उन लोगों को पूछेगा तो पुराना लोग ये कहानी बताएंगे जो जिंदा है। कुछ लोग मर गए। तो मैं क्यों बताता हूं, हर जगह में पूंछ में भी प्रभु ने क्या किया है, अद्भुत काम करते हुए। एक प्रकट इधर में लिखा हुआ कि 16 पद पढ़िएगा, 16 पद। हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है, यरूशलेम के सब रहने वालों के प्रकट है कि इनके द्वारा हाँ। एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया एक है। प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया। कितने लोगों मन में ये बात चले गया है? प्रभु ने मुझे बोला है मंदिर में बैठे हुए भिखारी लोग, मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी लोग आपके द्वारा चंगा होगा। आपको पकड़ के ले जाते होंगे, आपके हाथ बांधे हुए होंगे, आप मुंह से बोलते ए आंधे देख लो, यीशु मसीह का नाम है। प्रभु ने मुझे बोला है, मैं जब जेल में भी था, प्रभु ने बोला है तुम्हारा फौज को तैयार करो, उनको बोलो आप उनका खुद ही छोड़ दो, अपनापन जो सुअर का बात को क्या करो, छोड़ दो उनको। प्रभु ने बोला ऐसा खुद ही रखने वालों को तुम रगड़ाओ। प्रभु ने बोला शरीर दंडन देने के लिए भी बोला, जो खुद ही इतना प्रचार करने के बाद भी जिसका खुद ही नहीं निकलता है उनको क्या करने जा रहा है, शरीर दंडन देकर फिर भी ठीक नहीं होता तो अब क्या करेंगे, चलो भाग जाओ, तुमको सेवा के लिए नहीं चाहिए। उस तरफ शैतान अपना तैयारी कर रहा है, इधर में प्रभु बोलता है जो तुझ में है, जो तुम में है, जो दुनिया में से है वो क्या है, बड़ा है। अभी तुम्हारा जबान का ताकत नहीं, आपके अंदर यीशु वास करते हुए अद्भुत काम के द्वारा इस धरती को, इस भारत को, इस जम्मू कश्मीर को, इस नेपाल को जड़ से पकड़ कर हिला रहा है। आपको मालूम है आम जब पक गया होता है
एक एक आम तोड़ने की जरूरत नहीं, उसका डाली पकड़कर थोड़ा हिलाने से पका हुआ आम क्या होगा, नीचे गिरेगा। उसके लिए एक ही बात है, पिता आपके अंदर वास करे, पिता आपके अंदर वास करे। पिता वास करना तो तुम्हारा खुद ही तुम्हारा मतलब का कचरा निकालो, प्रार्थना शुरू करो। तुम्हारा खुद ही तुम्हारा मतलब का कचरा तुम्हारे अंदर से निकालो। पगला सदी में छाया में रहकर लोग प्रेरितों का, प्रभु के दासों का छाया में बीमारों को लाकर रखता था। शैतान कितना भी काम करने दो, फिर भी शैतान का मुंह तोड़ करके जवाब देकर सबके सामने, प्रेसिडेंट के सामने, मिनिस्टरों के सामने, पुलिस के सामने, पुलिस ऑफिसर के सामने अद्भुत करने का अधिकार प्रभु आपको देना चाहता है। जो अपना खुद ही को फेंकेगा उनको अधिकार मिलेगा। उधर जाकर उपवास करके बात करें। मैंने बोला पूंछ में उठो दौड़ो, उठकर दौड़ना शुरू किया। आपका मुंह से पिता परमेश्वर का ताकत जाना, सृष्टिकर्ता का सृष्टि का ताकत जाना। डरकर सेवा करने का समय खत्म हो गया, छुपकर सेवा करने का समय खत्म हो गया। परमेश्वर का दास दासी लोग अधिकार से सेवा करने का समय आ गया। पहला सदी में जितना अद्भुत काम हुआ उसे 1000 गुना अद्भुत काम होने जा रहा है। आप लोगों के द्वारा मंदिर के सामने, गुरुद्वारे के सामने, मस्जिद के सामने बैठा हुआ भिखारी लोग चंगा होने का समय आया। पतरस यूहन्ना के पास वो लंगड़ा आकर मुझे चंगा करो करके विनती नहीं किया। इधर सुनना, हाँ भाई भी सुनो। पतरस यूहन्ना के पास आकर वो आदमी भिखारी नहीं बोला मुझे चंगा करो, वो सिर्फ भीख मांगा। लेकिन पतरस और यूहन्ना के अंदर इतना शक्ति भरा हुआ था, वो कहां इस शक्ति को मैं खोल दूं। शक्ति को बहाने का एक रास्ता मिल गया। यीशु के नाम पर उठकर चलो। उन्होंने हाथ पकड़ा, उठकर चला। मैं आपको बताया भूंज में 3 जगह में उन लोग मुझे नींबू पानी को बंद कर दिया। मैं देख रहा था कहां असली शक्ति को प्रकट करवा दो। मैं उनको छुआ भी नहीं, वो तो मेरे से कम 10-15 फुट दूर में था। मैंने बोला यीशु के नाम से उठो दौड़ो, छुआ भी नहीं। वो शक्ति गया, उनका लंगड़ापन को दूर किया, वो दौड़ना शुरू किया। इसी मुताबिक आप इन्हीं दिनों में शक्ति से भर जाए, आपके नसर से शक्ति जाए, आपका आवाज से शक्ति जाए। प्रार्थना।
आमीन। जो हम में है, जो दुनिया में है, उससे बड़ा है। हमें कौन वास करता है? पिता। यीशु मसीह में पिता कैसा वास किया, हमारे अंदर भी कौन वास करना है? पिता वास कर। एवरलास्टिंग फादर, अनंतकाल का पिता। इसलिए इन्हीं दिनों में, जब थोड़ा ही समय आपको अभी 3-4 दिन ही बाकी है, इधर से जाते समय में हर शहरों में अद्भुत काम होना है। मंदिर के सामने अद्भुत काम होना है, गुरुद्वारे के सामने अद्भुत काम होना है। बीमारों को बुलाकर प्रार्थना करो, जाते से चंगा हो जाओ। अंधों को बोलो देखो। ये बड़ा आटम बम प्रभु हमारे हाथ में दिया है। इसको कौन इस्तेमाल करेगा? आटम बम इसके सामने कुछ भी नहीं है। इतना स्वर्ग का ताकत आपके सामने दिया है। पतरस या पौलुस अंधा किया तो आप ही अंधा कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे, इन्हीं दिनों में अपना खुद ही को पूरा त्यागे। 3-4 दिन, अभी 2-3 दिन बाकी है। पूरा आत्मा का बल से भरपूर हो जाए, पूरा आत्मा का बल से भरपूर हो जाए। वो ही आपका लक्ष्य रहे। इधर में आकर नोटबुक में काफी मिला, वो अच्छी बात है, लेकिन उसे बढ़कर आपके अंदर पिता वास करे। एक एक के अंदर पिता वास करे। जेल के अंदर डाला भी हो, किधर भी हो, इस दुनिया का ताकत को देखकर डरने का जरूरत नहीं। अकेला अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर अभी भी है, हमारे बीच में है।